दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे देश की ट्रिप पर जो जितना खूबसूरत है उतना ही यूनिक भी है। ये वो देश है जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी, जहां फौजी को अपने बड़े ऑफिसर को सलाम करना जरूरी नहीं है, जहां प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार को भी कानून की मंजूरी मिली हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह देश बियर के साथ साथ सब्जियां का भी एक्सपोर्टर है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं यूरोप के बेहद ही शानदार देश नीदरलैंड की ओर। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्यारा सा देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में बसा है। इसकी उत्तर पश्चिम की सीमाएं समंदर से जुड़ी हुई हैं। दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी पड़ता है। नीदरलैंड को अक्सर लोग प्यार से हॉलैंड भी कहते हैं। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस देश का बड़ा हिस्सा समुद्र तट से भी नीचे है। इसी वजह से इन्होंने समुद्र के पानी को रोकने के लिए करीब 1400 किलोमीटर लंबी दीवारें बनाई हैं। अगर ये दीवारें हटा दी जाएं तो लगभग 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं। यहाँ पुरुषों की औसत हाइट लगभग 5 फीट 11.5 इंच है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में ये औसत 1 इंच कम हो जाता है। वैसे तो नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, लेकिन असल में हॉलैंड इस देश का पश्चिमी हिस्सा है। यह दुनिया का पहला देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया, और जैसे ही 2001 में यह कानून पास हुआ, वहाँ के 2 पुरुषों ने तुरंत शादी भी कर ली थी। नीदरलैंड में प्रोस्टिट्यूशन भी कानूनी है। बस शर्त यह है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल की हो और ग्राहक की उम्र 16 साल या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। और हाँ, आपको ये जानकर थोड़ा झटका लगा होगा कि यहाँ अपराध इतने कम हैं कि 8 जेल को बंद करना पड़ा था। अब जरा सोचिए अपने इंडिया की जेलों का हाल। वहाँ तो कैदियों की तादाद जगह से भी ज्यादा है। नीदरलैंड में फौजियों को अपने बड़े अधिकारियों का सलूट करना जरूरी नहीं है। यहाँ के लोग शराब के बहुत शौकीन हैं। औसतन एक डच नागरिक साल भर में 74 लीटर शराब पी जाता है। मजेदार बात यह है कि यहाँ महिलाएं भी शराब उतनी ही पसंद करती हैं जितनी पुरुष। अगर आप नीदरलैंड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं और समझते हैं। यहाँ के हर चौराहे पर आपको क्रिसमस ट्री दिख जाएगा। भले ही ये देश छोटा है, लेकिन यहाँ 100 के करीब किले हैं। यहाँ की पवन चक्कियाँ आज भी बिजली बनाती हैं, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यहाँ साइकिलों की तादाद इंसानों से भी ज्यादा है। पर ध्यान रहे, शराब पीकर साइकिल चलाना यहाँ अपराध है। नीदरलैंड का झंडा दुनिया का सबसे पुराना ट्राई कलर फ्लैग है, और यहाँ का नेशनल एंथम भी सबसे पुराना है, जिसे 1564 में लिखा गया था और 1932 में ऑफिशियली अपनाया गया था। आपको बता दें कि गाजर का नारंगी रंग पहली बार यहीं पर उगाया गया था, और ऑरेंज कलर नीदरलैंड का राष्ट्रीय रंग भी है। दोस्तों, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेंडुलम घड़ी का आविष्कार भी यहीं हुआ था। यहाँ यूरो करेंसी का इस्तेमाल होता है। नीदरलैंड को स्पेन से आजादी पाने के लिए पूरे 80 सालों तक युद्ध लड़ना पड़ा। इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड के बड़े शहरों में एम्स्टर्डम शामिल है। एम्स्टर्डम में दुनिया का सबसे पुराना शेयर बाजार भी है। यहाँ हर महीने बारिश होती है तो लोग छाता नहीं बल्कि रेनकोट पहनते हैं, क्योंकि यहाँ की हवा इतनी तेज होती है कि छाता उड़ जाता है। नीदरलैंड ट्यूलिप फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। सरकार यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, और कहा जाता है कि 2025 तक पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। नीदरलैंड की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के क्लब और बार्स में आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप नीदरलैंड घूमने जा रहे हैं तो अपनी ट्रिप एम्स्टर्डम से शुरू कीजिए। यह शहर पिकनिक के लिए एकदम परफेक्ट है और आपके हॉलिडे को यादगार बना देगा। रॉटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है और नीदरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी। यह शहर आज पूरी तरह डेवलप हो चुका है। यहाँ आपको शानदार टूरिस्ट स्पॉट्स और धमाकेदार नाइट लाइफ दोनों का मजा मिलेगा। और हाँ, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो थार्न शहर जाना ना भूलिएगा। यहाँ की सफेद ईंटों वाली इमारतें और 10वीं शताब्दी के चर्च आपकी फोटोज में जान डाल देंगे। नीदरलैंड के लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, खासकर सी फूड, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग पनीर और आलू के भी दीवाने हैं। अगर आप नीदरलैंड का प्लान
प्लान बना रहे हैं तो बसंत या शरद ऋतु में आइएगा। गर्मियों में यहाँ भीड़ ज्यादा होती है और घूमने का मजा थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों इस ट्रिप में इतना ही। हमारी यह नीदरलैंड यात्रा यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय और टेक केयर।